तत्कर्म अन्न बंधा है सा विद्या या विमुक्तये। विष्णु पुराण का यह श्लोक कहता है कि कर्म वही जो बांधे ना और विद्या वही जो मुक्त करे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो जागो और महापुरुषों की सेवा करो ताकि ज्ञान प्राप्त हो सके। विश्व सुचिता युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के नाम से स्थापित सुभारती विश्वविद्यालय विद्यार्थी निर्माण, समाज निर्धारण एवं राष्ट्रीय गौरव का प्रतिबिंब है, जिसके 4 स्तंभ हैं: शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता। इन्हीं को विश्वविद्यालय ने बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर अडॉप्ट किया। आज इसी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं संस्कारों की। सुभारती विश्वविद्यालय के परंपरा एवं संस्कृति के रूप में संस्कार, और इस पर बात करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं संस्कृति विभाग के साधक एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कुल सचिव विवेक संस्कृति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि संस्कार क्यों आवश्यक हैं? एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को डॉक्टर साहब कुछ समय के लिए खिलौना ना दो तो वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर बच्चे को संस्कार ना दो तो वो पूरी ज़िंदगी रोएगा। शायद यही बात महसूस करके स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय और सुभारती समाज के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने इस संपूर्ण विश्वविद्यालय को महापुरुषों की आत्मस्थली बना दिया। पहले बच्चा अपने माँ बाप से, अभिभावकों से संस्कार लेता है, उसके बाद स्कूल में कुछ क्लास तक, कक्षा तक उसे संस्कार से सींचा जाता है, पाठ्यक्रम है। लेकिन उच्च शिक्षा में जब वो कदम रखे, वहाँ उसे संस्कार कैसे मिले, इसका अगर कोई बहुत सजीव आपको उदाहरण देखना है तो सुभारती विश्वविद्यालय में आपको नज़र आएगा। और मुझे लगता है कि जैसे भोजन की ज़रूरत शरीर को है, सांस, हवा की ज़रूरत सांस लेने के लिए है, वैसे ही अगर राष्ट्र चरित्र निर्माण करना है तो आपको संस्कार मन में कूट कूट कर भरने पड़ेंगे। और वो तभी भरे जा सकते हैं कि जब हम बच्चों के सामने आदर्श स्थापित करें कि इस देश के निर्माण में किन किन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए मुझे लगता है संस्कार बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये प्रथम पड़ाव से लेकर और जीवन के अंतिम चरण तक हम सतत सीखते हैं, जानते हैं और जीवन में उन्हें लागू भी करते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। मैं मानता हूँ कि एक तो कुल है और एक गुरुकुल है, और दोनों संस्थाएं चरित्र निर्माण के लिए, संस्कार बीजारोपण के लिए बहुत अहम योगदान देती हैं। बहुत सुंदर। तो अगला सवाल जो डॉक्टर साहब है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सुभारती विश्वविद्यालय की जो संस्कृति परंपरा है संस्कार के रूप में कैसे प्रतिस्थापित हो रही है विद्यार्थियों के बीच में? हमारा स्पष्ट मानना है कि शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता जिस आधार वाक्य पर स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय गतिमान है, और मुझे ये मेरा स्पष्ट मानना भी है और मुझे लगता भी है कि भारत के विश्वविद्यालयों में जिस स्तर पर हम लोग प्रत्येक संस्थान स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय नाम में खुद स्वामी जी का नाम अंकित है, ऐसे ही हमारी सड़कें, तिराहे, चौराहे, हमारे सामुदायिक केंद्र, हमारे भवन, हमारे प्रतिष्ठान, हमारे छात्रावास, हमारे आवासीय परिसर, आप देखेंगे तिराहे चौराहों से लेकर के सड़कों के नाम भी हमने भारत की किसी न किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर उनको अंकित किया है। और व्यक्तित्व भी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग से ऊपर उठकर प्रत्येक को शामिल किया गया है भारत के हर कोने से। आप तमिलनाडु से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बोम्बू मार्ग है। वीर पांड्या कट्टबोमन तमिलनाडु के एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने मरना तो मंजूर किया, अपने खून से इस धरती को सींचना तो मंजूर किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। उनका नाम हमने अंकित किया। महाराष्ट्र से शिवाजी साहब का नाम अंकित है, छत्रपति शिवाजी सुभारती अस्पताल। ऐसे ही आप बंगाल चले जाइए, बटुकेश्वर दत्त साहब के नाम पर चौराहा है। आप किसी भी भारत के कोने से जाइए तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अतुल कृष्ण सर की जो एक मंशा थी कि मैं यहाँ महान व्यक्तित्वों की आत्मा से आने वाले छात्रों को राष्ट्र चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित करूँ, वो हम पूरा कर रहे हैं। और उसकी श्रृंखलाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे प्रत्येक माह किसी न किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि हम मनाते हैं। वर्ष में 12 आयोजन विभिन्न संस्थानों में किए जाते हैं जो संस्थानों के नाम रखे गए हैं। प्रत्येक संस्थान को, कॉलेज को एक महापुरुष की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा अभी आपको जानकर हर्ष होगा और लोगों को जानकर भी ये अच्छा लगेगा कि हमारी संस्कृति विभाग की तीसरा संस्करण
पुस्तक का प्रकाशित हुआ, जिसमें 200 से अधिक महापुरुषों के चरित्रों को शामिल किया गया है। और डॉक्टर अतुल कृष्ण सर की बड़ी सार गर्भित पुस्तिका है, जो लोग चाहें तो ये हमारे केंद्रीय जो पुस्तकालय उसमें भी है और हमारे संस्कृति विभाग में भी उपलब्ध है, अगर जो लोग पढ़ना चाहें उसे पढ़ें। इसके अलावा हम लोग समय समय पर आयोजन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ष में 12 दिन तो हम मनाते ही हैं, किसी न किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, वो हम स्थायी बड़े पैमाने पर मनाते हैं, ताकि बच्चों में संस्कारों का अंकुरण हो और वो राष्ट्र निर्माण को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर हम लोगों का उद्देश्य ये है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके आप केवल उच्च पदों पर मत जाइए, आप उच्च पदों पर जाने के साथ साथ सरस बनिए, चरित्रवान बनिए और महसूस कीजिए। बहुत अच्छी सी पंक्तियाँ मुझे अनायास याद आ गई कि मेरी बातों से ज़माने को खुशी होने लगी, मैं लगा बुझने तो मुझ में रोशनी होने लगी। हर पराये दर्द को महसूस हम करते गए और वक्त ऐसा भी आया कि हमारी ज़िंदगी संवरने लगी। और वो ज़िंदगी तभी संवरेगी जब हम संस्कार अपने अंदर लाएंगे, और हमारी बेस्ट प्रैक्टिस में संस्कार और ये चीज़ें शामिल हैं। ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। बहुत सुंदर बात आपने की। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक ऐसा नाम और है जो बताना चाहिए शायद मुझे, वेलु नाचियार। जिस वक्त में रानी लक्ष्मीबाई की बात होती है, समकालीन तमिलनाडु की वीरांगना का नाम वेलु नाचियार है, उनके नाम से भी एक भवन है। तो इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह के कार्यक्रम, किस तरह के आयोजन आपका विश्वविद्यालय करता है ताकि विद्यार्थियों में संस्कारित रोपित किया जा सके। जी, आयोजन और किस तरह के कार्य हम करते हैं, इसका मैं आपको शुरुआत से लेकर चलता हूँ। देखिए, आजकल जो विश्व ने भी आत्मसात किया है और ज़्यादातर लोग करते हैं, नमस्ते। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। सुभारती ने इससे एक कदम आगे बढ़कर काम किया। आप देखेंगे सुभारती प्रांगण से जुड़ा, परिवार से जुड़ा हर एक व्यक्ति अभिवादन में जय हिंद का इस्तेमाल करता है। ये केवल एक शब्द नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कल्पना है, परिकल्पना है कि जय हिंद बोलकर हम जहाँ सम्मान करना चाहते हैं नेताजी का, वहीं हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पुरातन भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़िए। इसी तरह से हम लोग 21 अक्टूबर मनाते हैं, हम 15 अगस्त भी मनाते हैं, लेकिन उसको हम जो आज़ादी की लड़ाई में शहादत प्राप्त कर गए उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं। और इस 21 अक्टूबर हम भारत का वास्तविक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि नेताजी के नेतृत्व में भारत को वास्तविक आज़ादी तो तभी मिल गई क्योंकि तब हमारे पास हमारा संविधान भी था, टिकट भी थे, डाकघर भी था और न्यायालय भी था। तो नेताजी तो अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। तो हम 21 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय में मनाते हैं, ताकि एक संदेश जाए कि हमारी जो हमने कितनी ही उड़ानें उड़ ली हो डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे कदम ज़मीन पर हैं और वो ज़मीन है हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता की ज़मीन, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते। इसी तरह से जो ये आयोजन हम प्रत्येक संस्थान में कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट ये अंकित है कि 2 घंटे का विस्तृत कार्यक्रम प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक माह किसी महापुरुष की पुण्यतिथि अथवा जयंती पर किया जाए। संपूर्ण विद्यार्थी उसमें शामिल किए जाएं और विशिष्ट वक्ता उस महापुरुष के जीवन की कहानियाँ और उनसे प्रेरणा सभी लोगों को दे। ये कहीं ना कहीं हमने छोटी छोटी चरित्रशालाएँ स्थापित की हैं जो अपने आप में विशिष्ट हैं। चरित्रशाला से मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। रावण की पत्नी ने रावण से कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा मुझे भी समझ में नहीं आता मैं क्यों परेशान हूँ। तो उन्होंने किसी ऋषि से मशवरा किया। ऋषिवर ने कहा कि मैं एक बार लंका घूम लूँ तो तुम्हें बताऊंगा तुम क्यों परेशान हो। तो सारी लंका घूमने के बाद उन्होंने रावण से कहा कि रावण तुम्हारे पास ज्ञानशाला है, नक्षत्रशाला है, रंगशाला है, लेकिन तुम्हारे पास चरित्रशाला नहीं है। तो ये चरित्रशाला अगर रावण के पास होती तो वो भी संभवतः जीवित होते। ये चरित्रशाला कैसे स्थापित हो, उसके लिए हमारे सब आयोजन हैं और ये आयोजन निरंतर चलते हैं। हमारे जो संस्थानों के, प्रतिष्ठानों के सड़क तिराहे और हमारे जो बाहर के सभी सेंटर्स हैं, उनके जो नाम हमने अंकित किए, वो लगातार क्रम बढ़ रहा है और वो क्रम बढ़ता चला जाएगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम केवल ऐसा नहीं है कि हम छत्रपति शिवाजी का नाम रखते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा काम किया भी है। हम कहीं ना कहीं झारखंड के रांची के छोटे से गांव के मुंडा आंदोलन चलाने वाले, अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बिरसा मुंडा का नाम भी रखते हैं। हम इसी तरह से जो एक नारी सशक्तिकरण की बात है, हमारे परमादरणीय कुलपति महोदय डॉक्टर एन के आहूजा जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम लोग अगर अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो दूसरों के कर्तव्य की रक्षा खुद हो जाएगी।
हम लोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लें तो लोगों को जो स्वच्छ हवा लेने का मौलिक अधिकार है वो स्वतः मिल जाएगा। इसी तरह से हम केवल नारी सशक्तिकरण की बात नहीं करते डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया रानी वेलु नाचियार, कल्पना चावला, नीरजा भनोट, बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ में क्रांतिकारियों की बड़ी असीमित और बहुत अच्छी मदद की। 1857 में बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरह से हमने अपने छात्रावासों को, अपने द्वारों को उन वीरांगनाओं से जोड़ा है, रानी दुर्गावती से जोड़ा है, जिन्होंने देश के लिए काम किया है। और जब हम बच्चों के जहन में ये एक अंकुरण स्थापित कर देंगे कि ये देश ऐसे ही नहीं बना, इस देश की नींव को हमारे महापुरुषों ने अपने रक्त से सिंचित किया है, तो मुझे लगता है कि सबको अपनी जिम्मेदारी का आभास होगा और लोग स्वतः ही अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे। ये हम मानकर आगे बढ़ रहे हैं। चरित्रशाला, बहुत अहम बात की आपने, और आपने कहा चरित्र बहुत आवश्यक है और संस्कारशाला बहुत आवश्यक है। यही विद्यार्थी और यही भविष्य का निर्धारण करती है। और हमारे जैसे आपने वीसी साहब की बात की, वीसी साहब को ही कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं लव ऑल, सबसे प्रेम करो, और ये सार्वभौमिक दृष्टिकोण है, आपको सिर्फ सुभारती विश्वविद्यालय में मिल सकता है कि हम सबसे प्रेम करें, जय जगत की बात करें और जय हिंद की बात करें। आगे बढ़ते हैं बातचीत के क्रम में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जितने भी कार्यक्रम आपने बताए, जितने भी, मैं कहूँगा किसी आंदोलनकारी एक तरह से ये पूरी श्रृंखला है, कार्य किया जा रहा है विश्वविद्यालय में, और व्यक्ति निर्माण अपने आप में सबसे बड़ा ध्येय है। व्यक्ति निर्माण हो गया तो समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण स्वतः हो जाएगा। इसका प्रभाव आपने क्या देखा विद्यार्थियों के ऊपर, या जब आप विद्यार्थियों से मिलते हैं, ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो किस तरह का आपको परिणाम सापेक्षा दिखाई देती है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो परिलक्षित भी है, क्या उसका लाभ भी है, या हम करे जा रहे हैं, और उसका मापदंड क्या हो, हमें पता कैसे चले। हम लोगों ने जब उन्मुक्त भारत, जो कि हमारे संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के नेतृत्व में एक अभियान है, और उसमें हम जाति विहीन समाज और समाज को कैसे हम सुसंस्कृत बनाएं, उसका मुहिम शुरू की, तो वो जाति विहीन संकल्पना में जुड़ने वाले न केवल शिक्षकों की बल्कि छात्रों की एक लंबी पंक्ति तैयार हो गई। वो लोग कहाँ से आए, उन्हें वो एक तरह से लक्ष्य कहाँ से मिला, वो सुभारती से उन्होंने सीखा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो वो जो म्यान पड़ी रहने दी है, वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिन रात रोपे जा रहे संस्कारों का ही परिणाम है। तो ये दूसरी बात, आप एक चीज़ से बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप किसी के जब घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर का वातावरण आपको ये बताता है कि घर के संस्कार कैसे हैं, आपको पानी के लिए कैसे पूछा गया, आपके साथ बर्ताव कैसा किया गया, आपका अभिवादन कैसा किया गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो उस घर के संस्कार बताती हैं। ठीक इसी तरह जब आप स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो आप देखिएगा कि चाहे वो हमारे सुदूर नाइजीरिया के बच्चे हों, चाहे वो नेपाल भूटान के बच्चे हों, कश्मीरी छात्र हों, चाहे वो दक्षिण भारत के किसी कोने से आए हुए हों, या वो कहीं के भी विद्यार्थी हों, आपको कहीं भी कोई जाति धर्म वर्ग विशेष की बात नज़र नहीं आएगी, और आज तक आई नहीं, आपने कभी सुनी नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ क्या चल रहा है उसका सबसे पहले आप वहाँ के वातावरण से महसूस करेंगे। वो संस्कार वहाँ पर कैसे दिए जा रहे हैं, ये वहाँ का वातावरण बताएगा। और जब आप भ्रमण करते हैं इस विशाल विश्वविद्यालय में, प्रत्येक संस्थान में, तो आप ये नज़ारा अपनी आंखों से देखेंगे कि चाहे वो किसी जाति का है, उच्च है, नीच है, या जो भी तथाकथित शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वो सब एक साथ एक पड़ाव पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इस तरह की कभी कोई घटना आज तक के इतिहास में ना आपने सुनी होगी, ना आपने देखी होगी। तो हम ये मानते हैं ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम सबको एक धरातल पर लेकर चल रहे हैं, और हम ये विश्व को संदेश दे रहे हैं कि चाहे वो विश्व के किसी कोने से आया हुआ बच्चा हो, चाहे वो हमारे छात्र हों, चाहे वो इस क्षेत्र के अलग छात्र हों, सब एक समान धरातल पर हैं। तो ये संस्कार ही परिलक्षित हो रहे हैं। इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, आप सभी को बताना चाहूँगा कि पूरे विश्वविद्यालय में अलग अलग जो संकाय हैं, अलग अलग जो महाविद्यालय हैं, वहाँ पर यूनिफॉर्म है का ट्रेंड है। यूनिफॉर्म धारण करना भी अपने आप में जो है वो संस्कार को परिलक्षित और दिखाने की एक प्रयास है, कोशिश है। क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अभी समाज में
काफ़ी कुछ और करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय ने अपने प्रत्येक संस्थान को, प्रत्येक प्रतिष्ठान को किसी महापुरुष से जोड़ा है, वो इस चीज़ का अनुसरण लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है अभी बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है कि हम भी इसी तरह से, अब जब आप मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि मुख्य द्वार जो हमारा है उसका नाम आप पढ़ेंगे धन सिंह कोतवाल द्वार। ये क्षेत्रीय हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कोतवाल की नौकरी छोड़ करके अपनी आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान लगा दी। जब आप अंदर चलते हैं तो आपको सीधे आप जुड़ जाएंगे बोम्बू मार्ग से, वो आपको तमिलनाडु की याद दिलाता है। और आप ऐसे ही नहीं जुड़ेंगे, आप देखेंगे वहाँ बकायदा एक बोर्ड लगा है जिस पर जीवन परिचय अंकित है। अब जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आप जिस भी संस्थान में प्रवेश करेंगे, मान लीजिए आपने लचित बड़फुकन छात्रावास में प्रवेश कर लिया, तो वो बड़फुकन आंदोलन चलाने वाले उनके पूरा जीवन परिचय आपको वहाँ पर अंकित मिलेगा। चापेकर बंधु इतिहास में कहीं नाम नहीं आता हमारे, मतलब आप ये भी एक महसूस करेंगे कि जहाँ हमने आदरणीय गुरु गोविंद सिंह साहब को शामिल किया है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर डेंटल कॉलेज हमने रखा है, वहीं हम एकदम नीचे केरल में जाकर केरल वर्मा पजासिस राजा के नाम पर अपना संस्थान रखते हैं। ऐसे ही आप जब और आगे बढ़ेंगे तो आप अवंतीबाई मार्ग से जुड़ेंगे, आप और आगे चलेंगे तो भामाशाह मार्ग से जुड़ेंगे। तो इस तरह से ये जो मैंने आरंभ में शब्द का प्रयोग किया, महापुरुषों की आत्मस्थली, इसी को महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप महापुरुषों की आत्मस्थली में रमते बसते हैं तो आप वैसे ही हो जाते हैं। हमने शिक्षा की बात की, हमने संस्कारों की बात की, हमने राष्ट्रीयता की बात की, राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक जो महापुरुष हैं उनकी बात की, लेकिन सेवा भी बड़ा अहम है। और सेवा का योगदान जो है वो तमाम चीज़ों से, वो जितने भी जो स्तंभ हैं उन स्तंभ से कहीं ज़्यादा आगे की बात है। सेवा के इस भाव को सुभारती विश्वविद्यालय में कैसे परिलक्षित किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सेवा, और मुझे लगता है शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता। एक दिन ऐसे ही अनायास बैठ के चर्चा हो रही थी संस्कृति के कार्यक्रम पर, आदरणीय कुलपति जी से चर्चा हो रही थी, तो वहाँ निकलकर एक बड़ी अहम बात आई कि सेवा जो है, दूसरों की हम सेवा करें, हमारा सेवा का भाव हो, ये ईश्वरीय गुण है, ये काम ईश्वर का है। और जब आप ऐसे गुण धारण कर लेते हैं तो आप ईश्वरीय कार्य कर रहे होते हैं, आप ईश्वर से जुड़ गए होते हैं और फिर आपकी मदद ईश्वर कर रहे होते हैं। आज देखिए आप, हमारे जो कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के लोग हैं वो कैंप लगाते हैं, निःशुल्क कैंप लगाते हैं। दंत चिकित्सा के कैंप जो जिस स्तर पर हम लगा रहे हैं वो मुझे लगता है अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी तरह से चाहे वो नौचंदी का मेला हो, हम पूरे 30 के 30 दिन कैंप लगाते हैं निःशुल्क, आपको वहाँ पूरा चिकित्सा दल मिलता है। इसके साथ में आप देखें, हमने 5 गाँवों को गोद लिया है जिनके स्वास्थ्य की, लोगों को जागरूक करने की, उनमें चरित्र निर्माण करने की, ये सारी जिम्मेदारी हम लोगों ने उठा रखी है। आखिर क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो ईश्वर प्रदत्त भाव है उससे कहीं ना कहीं लोग जुड़ें, सेवा का भाव उनमें पैदा हो। शिक्षा तो सब दे रहे हैं, कौन सा विश्वविद्यालय है जो विद्यार्थियों को डिग्रियां नहीं देता, शिक्षित नहीं करता, उनको तमगे नहीं पहनाते, वो अपना फोटो ऐसे पकड़ के नहीं खिंचवाते डिग्री के साथ जब वो वहाँ से दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग वही चाहते हैं कि आप खूब शिक्षित हों, उच्च पदों पर जाएं, देश का संचालन करें, राष्ट्र का संचालन करें, विश्व का संचालन करें, लेकिन सेवा भाव के साथ। और वो सेवा भाव कब आएगा? जब आप इस श्रृंखला के प्रत्येक पड़ाव से गुजरेंगे। और वो गुजरने के साथ ही मैं कहता हूँ ना कि हमारा जो आधार वाक्य है, ये केवल आधार वाक्य नहीं है, ये विश्व के लिए आत्म अनुसरण की वस्तु है। आज न करेंगे तो कल करेंगे, हम तो चल रहे हैं। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, हम शिक्षा भी दे रहे हैं, सेवा भाव पैदा कर रहे हैं, संस्कार आएंगे ही जब राष्ट्र चरित्र निर्माण होगा, और अंत में वो समाज के लिए उपयोगी निश्चित रूप से। बहुत सुंदर बात कही। शिक्षा खुद के लिए, सेवा सबके लिए, संस्कार समाज के लिए और राष्ट्रीयता राष्ट्र और जगत के लिए, इसी भाव के साथ में विश्वविद्यालय लगातार प्रगति कर रहा है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जहाँ शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता पाता है विद्यार्थी, वो है हमारा, आप सभी का सुभारती। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती।